खैराबाद के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नदीम हसन खां आफरीदी ने सीतापुर डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कई मांगे रखी। नदीम हसन खां आफरीदी ने बताया कि खैराबाद पोस्ट ऑफिस में स्थायी कर्मचारी न होने के कारण पहले सुबह टोकन लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, फिर लगभग शाम को 20 लोगों का ही आधार बन पाता था और खैराबाद पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ रहती थी, जिसे देखते हुए सीतापुर डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने खैराबाद पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है और खैराबाद पोस्ट ऑफिस में जल्द ही बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था कर दी जाएगी और फैन की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए क्या कहा सीतापुर डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने। मैं हूं आपके साथ असमारुल असमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के पोस्ट ऑफिस में और मेरे साथ सीतापुर पोस्ट ऑफिस के जो डाक अधीक्षक हैं पुरुषोत्तम नाथ जी। आइए इनसे मालूम करते हैं कि खैराबाद में जो समस्या है खैराबाद पोस्ट ऑफिस में कि लोग 2 बजे से टोकन मिलते हैं और बहुत ज़्यादा 5-6 लोगों के आधार कार्ड बन पाते हैं, उसके बाद लोगों को दूसरे दिन के लिए बुलाया जाता है। ये समस्या कब ख़त्म होगी? खैराबाद उप डाकघर के लिए मेरे द्वारा 2 कर्मचारियों को आधार बनाने हेतु नियुक्त कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आधार नामांकन का कार्य दोनों द्वारा किया जाएगा, जिससे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र के निवासियों का नामांकन का कार्य हो पाए। सर, एक आज नदीम हसन खां आफरीदी ने आपको ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने खैराबाद पोस्ट ऑफिस में कुछ मेज़ों की मांग रखी है और कुछ पंखों की मांग रखी है। सर, उनके ज्ञापन पे क्या कार्य आपकी तरफ से होगा? समस्याएं इन्होंने बताई हैं, जैसे आधार से रिलेटेड प्रकाश की व्यवस्था है तो लैंप की और बेंच की, पहले इन दोनों की आपूर्ति इसी सप्ताह के अंत तक कर दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ जी ने बताया कि खैराबाद पोस्ट ऑफिस में 2 आदमियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे रोज़ाना लोगों के आधार कार्ड बनेंगे और लोगों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो नदीम हसन खां आफरीदी ने ज्ञापन दिया था, उन्होंने ये भी बताया कि जल्द से जल्द वहाँ पर मेज़ें पड़ जाएंगी और पंखों की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे जनता को दिक्कत ना हो। मैं असमार कैमरामैन सरताज के साथ। नदीम हसन साहब, आपने जो सीतापुर पोस्ट ऑफिस में डाक अधीक्षक को जो आपने ज्ञापन दिया है, किस बात का ज्ञापन है और क्या मांगे आपकी? देखिए, मेरा ज्ञापन ये था कि वहाँ पे स्थायी कर्मचारी नहीं था और स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण अनुज जो हैं, जो सीतापुर के बेहतर आधार बनाने वाले और सबसे तेज़ काम करने वाले हैं और उनके पास सीतापुर में रहते एक पद भी था, उनको ज़रिए 2 बजे से 4 बजे तक बनाते थे आधार। और उसके लिए होता था कि एक आदमी को 2 मरतबा आना पड़ता था। पहले सुबह 10 बजे आके टोकन लेके जाते थे, उसके बाद में 2 बजे फिर आते थे। तो कभी 18, कभी 20, कभी 21-22 हो जाते थे। अब ये किया है कि उन्हीं ने हमारे डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ जी ने कि मेरी मांग पर 2 कर्मचारियों की नियुक्ति की है। 9 बजे से सुबह से बनाना शुरू होंगे डाक, 2 शिफ्ट में 6 बजे तक बनेंगे। पहले 10 बजे से बनते थे आधार, वो मिलते थे आपको टोकन। तो अब ये कि कम से कम 100 लोगों के बनेंगे। दूसरी मेरी डिमांड थी कि चेहरा लोगों का साफ नहीं आता, इसलिए जितने भी सीतापुर के डाक घर हैं वहाँ पे 2 लैंप रखे जाएँ, 12-12 वोल्ट के बल्ब उसमें लगे हुए हैं। तीसरा मेरा रहता है कि बाहर लोग ज़मीन में बैठते हैं बेचारे, उनके लिए स्टील वाली बेंचें, तो वो स्टील वाली बेंचें भी मैंने उनको दिखा दी कि तो उन्हीं ने उसके ऊपर ऑर्डर किया। तीसरी चीज़ हमने उनसे कही थी कि स्टेशन में जो आपके पोस्ट मास्टर हैं उनके पास कूलर नहीं है, अंदर गर्मी बहुत होती है, तो कूलर का प्रबंध कर दिया गया है पुरुषोत्तम नाथ जी के ज़रिए। और जो बाहर वाल पब्लिक है तो उसके लिए वाल फैन लगेगा और जो भी और अन्य सुविधाएँ वहाँ पर की जाएंगी। दूसरी चीज़, अभी हमने बहुत जल्दी एक लेटर और देंगे ताकि खैराबाद से जो लोग दरी व्यवसायी हैं उनको अपना पार्सल भेजने के लिए सीतापुर ना आना पड़े। तमाम लोग परेशान होते हैं, किसी के पास साधन नहीं है, तो वो खैराबाद से ही होने लगेगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा जिलाधिकारी से मिलकर के। और जो डाक हमारी लखीमपुर जाती है वो डाक सीतापुर से ही सब जगह चली जाए ताकि वो शार्टिंग लखीमपुर में ना हो। तो RMS को जो है रेल मेल सर्विस यहाँ आ जाएगी। अभी छोटा डिपार्टमेंट है कि तो लखीमपुर जाती है, यहाँ से शार्टिंग में होती है। तो सारी जो खैराबाद के डाक घर की परेशानियां थी वो आज ख़त्म हो गई हैं और आज से ही
अनुज जी को सेकंड शिफ्ट में और अनिरुद्ध मौर्य को फर्स्ट शिफ्ट में रखा गया। 9 से 6 बजे तक बनेंगे और एक बोर्ड भी लग गया वहाँ पर कि कितना पैसा आधार का पड़ेगा और कितने उम्र के बच्चों का पैसा नहीं पड़ेगा। तो सारी सुविधाएं आज से उपलब्ध होगी। मैं एक दफ़ा फिर से आपके चैनल और तमाम अन्य चैनलों के माध्यम से जिस पर न्यूज़ चलेगी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ नेटिज़न का और बाकी अन्य चैनलों का कि आपके ज़रिए ये बात रखी गई और दिखाई जाएगी। और पुरुषोत्तम नाथ जी, अनुज जी और अमर खैराबाद के डाक जो पोस्ट मास्टर हैं, उन सबका और समस्त स्टाफ का और जो इनकी पर्सनल सेक्रेटरी, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि खैराबाद को वो सारी सुविधाएं मिल गई जिसके लिए 1 साल 1.5 साल से लोग परेशान थे।